Hello everyone. In a last class we covered the Gauss elimination method. So today we are going to study the Gauss-Jordan method, that is the second method to find the solution of these equations. So here we want to reduce the matrix in a diagonal form. So let's see here. So here the A has to be this matrix A11 0 0 B11 A11 A22 A33. These are the diagonal elements, and these non-diagonal elements we have to convert into 0 0 0. Okay, so let's start this one. First problem, x plus y plus z is equal to 10, 2x minus y plus 3z is equal to 19, x plus 2y plus 3z is equal to 22. So write this one in a matrix form. So all our coefficients I wrote here: 1 1 1 10, 2 minus 1 3 19, 1 2 3 22. So first we want to convert this 2 is into the 0. आपको ये 2 जो है वो 0 में कन्वर्ट करना है, तो इसे हम यहाँ पे सेकेंड रो में ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे. सो दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ R2 माइनस 2R1. ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है. इसी के साथ हम R3 में भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 0 बनाना है. तो यहाँ पे आपको यूज़ क्या करना है, R3 माइनस R1, क्योंकि 1 माइनस 1 0 आता है. तो यहाँ पे आपका सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन होगा R3 माइनस R1. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, गॉस जॉर्डन मेथड में जब भी आप नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 करते हो तो आपको फर्स्ट ये वाला एलिमेंट 2 1 का एलिमेंट जो है वो 0 करना है, बाद में A31 का एलिमेंट 0 करना है, देन A12 का, एंड देन नेक्स्ट वन इज़ A32, एंड द थर्ड नेक्स्ट A13 A23. ओके, इसी सीक्वेंस से आपको 0 करते जाने हैं. सो यहाँ पे आपको देखो, आप अगर यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हो, R2 मतलब सेकेंड रो की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करनी है 2 R1 मतलब फर्स्ट रो के वैल्यूज यहाँ पे पुट करके आपका मैट्रिक्स बनता है 0 माइनस 3 1 माइनस 1. ये आपका सेकेंड रो है. और थर्ड रो में ये ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल है, माइनस करते जाना है R3 और R1 में. 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, एंड 22 माइनस 10 इज़ 12. नेक्स्ट आपका जो 0 है वो यहाँ पे 0 करना है फर्स्ट रो में. तो फर्स्ट रो में हम क्या करेंगे, R1 एंड R2 के बीच में करेंगे. तो यहाँ पे क्या होता है 3R1 प्लस R2, एंड R3 में यहाँ पे भी आपको 0 बनाना है. तो यहाँ पे 0 करते वक्त आप क्या करेंगे, इन दोनों का यूज़ करेंगे R2 एंड R3 का. तो यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है 3R3 प्लस R2, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका आता है. तो by using this both transformation our matrix is converted, that one 3 0 4 21, 0 माइनस 3 1 माइनस 1 0 0 7 35. ये आपका मैट्रिक्स हुआ. अभी बाकी बचे हैं 2 एलिमेंट्स 4 एंड 1, इन्हें आपको 0 में कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है R1, 4 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है R1 चेंजेस टू 7 R1 माइनस 4 R3. क्या किया है यहाँ पे देखो, R1 एंड R3 के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन किया है. तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीपल तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे R3 को, और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लेंगे. तो वही मैंने यहाँ पे किया है, R1 चेंजेस टू 7 R1 माइनस 4 R3. R2 सेकेंड रो में भी हम चेंज करने वाले हैं. 1 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हमारा होगा R2 एंड R3 के बीच में होगा. तो यहाँ पे भी सेम आपको करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है R2 को एंड 1 से मल्टीप्लाई करना है R3 को, और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है. तो ये आपका मैट्रिक्स बनता है. तो यहाँ पे सिर्फ आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो नॉन ज़ीरो आते हैं, बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 बन जाते हैं. तो आपके इक्वेशंस बनते हैं 21x इज़ इक्वल टू 63. So x is equal to 3, minus 21 y is equal to minus 42, so y is equal to 2, and 7z is equal to 35, so z is equal to 5. So this is our answer. X is equal to 3, y is equal to 2, and z is equal to 5. After we are putting this value in a given equation, so here x plus y plus z is equal to 10. x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2. तो देखो इनकी टोटल कितनी आती है, 3 + 2 + 5 दैट इज़ 10. सो दैट मीन्स आवर आंसर्स आर करेक्ट. ओके, सो ये ऐसे ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. हम अब सेकेंड एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड अब देखो
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 52। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमें फर्स्ट जो एलिमेंट है ये वाला, इसे ज़ीरो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे ये दिख रहा है 2 - 2, तो 2 - 2 0 डायरेक्ट नहीं करना है आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो R1 के साथ ही यूज़ करना है। तो क्या करना है आपको, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है 2 - 2 × 1 दैट इज़ 2, 2 - 2 इज़ 0 यहाँ पे आता है। सेम R3 का चेंज जो है वो आप R3 का भी यहाँ पे कर सकते एक ही वक्त में। R3 चेंजेस टू, R3 का चेंज कैसे करना है आपको, अगेन R1 के साथ ही आने वाला है। सो दैट इज़ द सेम R3 माइनस 2R1। ओके, तो ये दोनों जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो करने के बाद आपका मैट्रिक्स जो है वो 1 1 1 9, फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रहने वाली है। तो सेकेंड में देखो यहाँ पे 2 - 2 0, नेक्स्ट 1 - 2, 1 - 2 इज़ -1, -1 -2 -3, and this is 0 minus 2 × 9 18, so -18। यहाँ पे R3 2 - 2 इज़ 0, 5 - 2, 5 - 2 इज़ 3, 7 - 2 5, and 52 - 18 34। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला एलिमेंट ज़ीरो बनाना है, इन दोनों को आपको अभी ज़ीरो बनाना है। तो फर्स्ट R1 चेंजेस टू, R1 और R2 के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो इन दोनों की एडिशन ज़ीरो आती है, तो हम सिंपली लिखेंगे R1 प्लस R2। और R3 चेंजेस टू, R3 के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका, R3 प्लस 3R2, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ पे इन दोनों का एडिशन ज़ीरो आता है तो इसका तो समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ज़ीरो करने के लिए इन दोनों का यूज़ करना है। हमेशा याद रखना यहाँ पे ज़ीरो करते हुए R2 एंड R3 का यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा, -3 + 3 इज़ 0। तो यह हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसके साथ हमारा मैट्रिक्स क्या बनता है, ये फर्स्ट रो 1 + 0 इज़ 1, 1 - 1 इज़ 0, 1 - 3 इज़ -2, एंड 9 - 18 इज़ -9। सेकेंड तो हम कुछ नहीं कर रहे सेकेंड में ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो एज इट इज़ रहेगा। थर्ड में क्या कर रहे हैं हम, 0 + 3, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, देखो R2 के साथ 0 + 0 0, 3 - 3 0, 5 3 × 3 9, 5 - 9 -4, and 34 - 18 × 3, so that answer is -20। तो ये जो कैलकुलेशंस है वो रफली आपको कैलकुलेशंस करनी है। वो कैलकुलेशंस मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाई है कि कैसे एक एक वैल्यू लेके करनी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे इन दोनों को आपको ज़ीरो करना है। तो R1 चेंजेस टू, तो यहाँ पे हम क्या करना है, हमें R1 एंड R3 इन दोनों का यूज़ करके अभी हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, 2R1 - R3, ओके, ये डबल है तो यहाँ पे, और हमें और ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे करना है, इस 3 को। सो R2 चेंजेस टू 4R2 माइनस क्या आता है हमारा 3R3। तो यहाँ पे देखो R1 चेंजेस 2 - 0 2, 0 और 0 के बीच में है तो 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे भी आप ये नोटिस कर सकते हो कि यहाँ ये जो एलिमेंट है वो हम चेंज करते वक्त क्या करते हैं, हम हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इन दोनों के बीच करते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों पे 0 है तो कोई भी चेंज नहीं आने वाला है इसलिए। तो माइनस नेक्स्ट 2 × -2 इज़ -4, -4 -4 +4 सो इट इज़ 0।
नेक्स्ट R2 में चेंज करना है हमें, यहाँ पे तो 0 आने वाला है, 4 इंटू R2, सो इट इज़ अ -4 and 0, so it is -4. Next, -3 into 4 -12 plus 12 0, so R3 as it is. oh sorry, यहाँ पे भी चेंज करना है, आपको लिखना है, तो ये आपके वैल्यूज़ होते हैं 2 -12 एंड दिस इज़ अ -20 एज इट इज़. तो ये भी वैसे ही इसमें वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करना. तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो तैयार हो गया. यहाँ पे देखो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सभी 0 बन गए. तो हमारा अभी इक्वेशंस क्या होंगे हमारे, 2x इज़ इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 2/2 1. नेक्स्ट -4y इज़ इक्वल टू -12, so y इज़ इक्वल टू -12 अपॉन -4 दैट इज़ 3. and -4z is equal to -20, so z is equal to -20 upon -4, so that is also 5. So therefore solutions are x is equal to 1, y is equal to 3 and z is equal to 5. These are our solutions. So if we want to put this, check your answers. Here see, x plus y plus z is equal to 9, so 1 plus 3 4, 4 plus 5 is 9, so that means our answers are correct. So this is the end of this method, Gauss-Jordan method. So in a next class we want to see the next method, that is a LU decomposition method. So if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.